शहर के बाहर एक गुफा है, अजनबी ने समझाया। उसमें ढेरों खजाने हैं, लेकिन मुझे वहां से सिर्फ एक पुराना चिराग चाहिए। अगर तुम मेरे लिए वह चिराग ले आओगे तो मैं तुम्हें सोने चांदी से मालामाल कर दूंगा। अलादीन को यह सौदा अच्छा लगा। वह तुरंत तैयार हो गया और अजनबी के साथ चल पड़ा। गुफा का दरवाजा बहुत बड़ा था, जिसे खोलते ही अंदर से तेज रोशनी निकली। अंदर अलादीन ने देखा कि वहां सोने चांदी के ढेर लगे थे, लेकिन उसकी नजर एक पुराने धूल से भरे चिराग पर पड़ी। जल्दी करो, अजनबी ने उतावली में कहा। अलादीन ने चिराग उठाया, लेकिन जैसे ही उसने उसे हाथ में लिया, गुफा के दरवाजे बंद होने लगे। अजनबी ने अलादीन को बाहर निकालने की कोशिश भी नहीं की, बल्कि गुफा के बाहर भाग गया। अलादीन गुफा में अकेला फंस गया। उसे कोई रास्ता नहीं दिख रहा था, लेकिन तभी उसने चिराग को अपने हाथों से रगड़ा। अचानक गुफा रोशनी से भर गई और एक विशाल नीला जिन्न प्रकट हुआ। मालिक, आपका आदेश क्या है? जिन्न ने गूंजती आवाज में कहा। अलादीन चौंक गया। क्या तुम मुझे यहां से बाहर निकाल सकते हो? आपका हुक्म सिर आंखों पर, जिन्न ने कहा, और एक पल में अलादीन अपने घर पहुंच गया। अलादीन ने जिन्न से सोने चांदी और शानदार महल की मांग की। देखते ही देखते उसकी गरीबी दूर हो गई और वह एक अमीर आदमी बन गया। उसकी शान और शौकत की चर्चाएं पूरे शहर में होने लगी। राजा की बेटी राजकुमारी यास्मीन बहुत सुंदर और समझदार थी। अलादीन को उससे प्यार हो गया और उसने जिन्न से मदद मांगी। जिन्न ने अलादीन के लिए एक भव्य महल बनाया, जो राजमहल से भी शानदार था। राजा बहुत प्रभावित हुआ और अलादीन और यास्मीन की शादी तय हो गई। लेकिन इस खुशी के माहौल में एक बड़ा खतरा मंडरा रहा था। अजनबी, जो वास्तव में एक दुष्ट जादूगर जफर था, अब भी चिराग पाने के लिए बेचैन था। एक दिन उसने एक चाल चली। वह एक बूढ़े भिखारी का रूप धारण कर अलादीन के महल पहुंचा और यास्मीन को जादुई चिराग दे देने के लिए मना लिया। जैसे ही जफर ने चिराग अपने हाथ में लिया, उसने जिन्न को बुलाया। अब से मैं तुम्हारा नया मालिक हूं, जफर ने गर्जना की। अब जिन्न को जफर के आदेश मानने पड़े। जफर ने राजा को कैद कर लिया, महल पर कब्जा कर लिया और खुद को सुल्तान घोषित कर दिया। लेकिन अलादीन हार मानने वालों में से नहीं था। वह चुपके से महल में दाखिल हुआ और चालाकी से चिराग वापस चुरा लिया। जिन्न, उसने चिराग को रगड़ते हुए कहा, जफर को हमेशा के लिए खत्म कर दो। जिन्न ने आदेश का पालन किया और देखते ही देखते जफर एक छोटे से काले धुएं में बदल गया और गायब हो गया। अब शहर में फिर से खुशी लौट आई। अलादीन और यास्मीन की शादी बड़े धूमधाम से हुई। अंत में अलादीन ने जिन्न से कहा, मैं तुम्हें आजाद करता हूं। जिन्न खुशी से झूम उठा। शुक्रिया मेरे दोस्त, उसने कहा, और एक रोशनी के झोंके में आकाश में उड़ गया। इस तरह अलादीन ने अपनी होशियारी और ईमानदारी से अपनी किस्मत बनाई और हमेशा के लिए खुशी से रहने लगा।